परमात्मा इस समय धरती पर आकर हम बच्चों को जगा रहे हैं कि बच्चे, ये महापरिवर्तन का समय चल रहा है। कलयुग सत्युग बनने जा रहा है। कलयुग रात के बाद सत्युग का वो नया सवेरा आना है। इसके उपलक्ष्य में हम ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे 140 देशों में सेवा केंद्र हैं। क्योंकि हम सब शिवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता में शिवरात्रि का रहस्य नहीं जानते हैं। तब स्वयं परमात्मा धरा पर आकर शिवरात्रि का रहस्य बताते हैं कि बच्चे, मैं कोई अंधेरी रात में नहीं आता हूँ। मैं तब आता हूँ जब पापाचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है, अज्ञानता चारों तरफ फैली होती है। तब मैं इस अंधकार को मिटाकर ज्ञान की स्थापना करता हूँ। धतूरा, गन्ना, अक आदि चढ़ाते हैं। तो परमात्मा ने इनका अध्यात्म रहस्य बताया और कहा, बच्चे, गन्ना और बेर चढ़ाने का मतलब है कि अपने अंदर जो कठोर भावना है, जो दूसरे प्रति ईर्षा भाव है, वो मुझे अर्पण कर दो और स्वयं में मीठापन धारण करो। पूजा, अगर आप हम शास्त्रों को देखें, वेदों को देखें और भारत में देखें, तो शिवलिंग की पूजा भारत के कोने कोने में होती है। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती है। मैं कुंभ के मेला में था, तो एक महात्मा जी से, बड़े सन्यासी से पूछा किसी ने कि आप भांग क्यों पीते हो? तो उन्होंने कहा, शंकर जी भांग पीते हैं, इसलिए मैं भांग पीता हूँ। अब आप देखिए, शंकर जी जहाँ रहते हैं सूक्ष्म वतन में, वहाँ पर भांग कहाँ से आई? और इसी चीज को देखकर हमारे युवाओं ने गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, शराब आदि का सेवन करते हैं। तो और परीक्षाएं भी आती हैं, तो बहुत सारे हमने देखा सुसाइड केस भी कोटा में हो रहे हैं। तो उससे अगर मेडिटेशन से जुड़ेगा वो, तो उससे क्या उसे फायदा होगा? कहाँ तक फायदा होगा? एज है 14 से 20 साल की, 22 साल की, ये एक ऐसी एज है, अगर इसमें हम अपनी शक्तियों को पॉजिटिव कार्य में लगा लें तो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं कॉलेज लाइफ में था तो सिर्फ लौकिक ज्ञान ही पढ़ता था, लेकिन आत्मिक ज्ञान, मन की शांति और मन सही निर्णय कर सके, वो राजयोग का अभ्यास मैंने यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आकर सीखा और मैं उसका लाभ आज भी ले रहा हूँ। और मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हमारी ऐसी उम्र के युवा भाई बहन हैं, वो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जरूर जुड़े। भक्ति में पूरा मैनपुरी हो गया है, क्योंकि आज समय है महाशिवरात्रि का। तो आइए हम देखते हैं, ये एक रैली निकल रही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा। तो आइए पूछते हैं कि ये इस रैली का क्या महत्व। ये जो रैली निकल रही है आपकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की, इसका उद्देश्य क्या है? आप ये जो शोभा यात्रा देख रहे हैं, इसका उद्देश्य है सच्ची शिवरात्रि मनाना। शिवरात्रि का जो रहस्य है कि शिव के साथ रात्रि का क्या मतलब है, कौन सी वो रात है, 24 घंटे वाली, या इस घोर कलयुग रूपी रात के बाद सत्युग का वो नया सवेरा आना है। परमात्मा इस समय धरती पर आकर हम बच्चों को जगा रहे हैं कि बच्चे, ये महापरिवर्तन का समय चल रहा है। कलयुग सत्युग बनने जा रहा है। कलयुग रात के बाद सत्युग का वो नया सवेरा आना है। इसके उपलक्ष्य में हम ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारी का कार्य है, ये हम देखते हैं कई शहरों में इसके सेंटर्स खुले हुए हैं। तो ये क्या कराते हैं, क्या पढ़ाते हैं? कुछ पढ़ाई होती है? तो किस प्रकार की पढ़ाई होती है ब्रह्मा कुमारी? ये ईश्वर का विश्व परिवर्तन के लिए कार्य चल रहा है। ये ईश्वरीय पढ़ाई जहाँ राजयोग सिखाया जाता है, राजाओं का योग, एक ऐसा योग जहाँ आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। क्योंकि हम सब खुद को भूल गए हैं, उस पिता परमात्मा को भूल गए हैं। भगवान आकर हमें स्वयं की पहचान देते हैं। पिता परमात्मा का संदेश है, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ पिता परमात्मा को याद करो, क्योंकि ये परिवर्तन का समय चल रहा है और यही भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। इसीलिए हम सब बच्चे मिलकर उस परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन रहे हैं। तो ये जो आपकी संस्था है, ये सिर्फ इंडिया में है या इंडिया के बाहर भी यहाँ पे इनका कुछ सेंटर्स वगैरह है? हमारी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड सेंटर है। ये इंटरनेशनल गॉडली यूनिवर्सिटी है, जहाँ परमात्मा आकर सब बच्चों को संदेश देते हैं कि मैं आया हूँ इस धरती को स्वर्ग बनाने। भारत जो सोने की चिड़िया थी, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं थी, जो और धर्मों में परिवर्तन हो गई हैं, उनको निकालकर सतयुगी देवी देवता बनाने का कार्य जो इंटरनेशनल रूप में चल रहा है। हमारे 140 देशों में सेवा केंद्र हैं। आइए हम जानते हैं, यहाँ इन संस्था के वरिष्ठ भाई भी हैं, इनका नाम बबलेश भाई है। तो जानते हैं कि ये शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है। ओम शांति। आप जो ये शोभा यात्रा देख रहे हैं, ये शोभा यात्रा आप सभी के लिए एक अध्यात्म रहस्य लेकर आई है। क्योंकि हम सब शिवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता में शिवरात्रि का रहस्य नहीं जानते हैं।
तब स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर शिवरात्रि का रहस्य बताते हैं कि बच्चे मैं कोई अंधेरी रात में नहीं आता हूँ, मैं तब आता हूँ जब पापाचार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है, अज्ञानता चारों तरफ फैली होती है, तब मैं इस अंधकार को मिटाकर ज्ञान की स्थापना करता हूँ। तो शिवरात्रि पर आज हम लोग क्या करते हैं, बेर धतूरा गन्ना अट आदि चढ़ाते हैं। तो परमात्मा ने इनका अध्यात्म रहस्य बताया और कहा बच्चे गन्ना और बेर चढ़ाने का मतलब है कि अपने अंदर जो कठोर भावना है, जो दूसरे प्रति ईर्षा भाव है, वो मुझे अर्पण कर दो और स्वयं में मीठापन धारण करो, अर्थात आत्मिक अनुभूति करो। लेकिन साथ में हम लोग और भी चीजें चढ़ाते हैं जैसे भांग। वास्तविकता में भांग पीने से कोई भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान ने कहा बच्चे नशा करो, तुम रूहानी नशा करो, तो उन्होंने क्या किया, भांग अर्पण कर दी। ये भांग का रहस्य है रूहानी नशा में रहना। ये परमात्मा शिवरात्रि पर आकर के सारे रहस्य को बताते हैं, क्योंकि वो वर्तमान समय में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हो चुके हैं। आप लोग ढूंढते हैं भगवान कब आएगा, और भगवान ने हम सब बच्चों को ढूंढकर अपना बच्चा बनाकर इस कलयुगी दुनिया का परिवर्तन करने के कार्य में हम सबको सहयोगी बनाया है। ये शिव यात्रा जो निकाली गई है, ये आप सभी को एक ही उद्देश्य है, एक ही संदेश है कि जागो, समय को पहचानो, अपने आप को पहचानो, परमात्मा को पहचानो, क्योंकि परमात्मा शिव इस समय सृष्टि पर आकर के शिवरात्रि के बहुत सारे रहस्य को बताया। शिव देवादिदेव महादेव, कालों के काल महाकाल, सत्यम शिवम सुंदरम है, जो राम कृष्ण हनुमान गणेश ब्रह्मा विष्णु सबके पिता है। ये सब उनकी रचना है। वो अनादि है, न उनका आदि है न उनका अंत है। वो कलयुग के समापन पर, सतयुग के आगमन पर, जिसको हम सभी संगम युग कहते हैं, उस संगम युग पर परमात्मा सृष्टि पर अवतरित हुए हैं। भाइयों बहनों, यात्रा आप सबको उद्देश्य यही लेकर आई है कि जानो अपने आप को, अपने पिता को, अपने घर को और अपने कर्मों के गहन रहस्य को जानिएगा। ओम शांति। जब हम देखते हैं कि सबके यहाँ पे एक बैच लगा हुआ है, सभी लगाए हुए हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है बैच लगाने का? ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। ये जो रहस्य बैच लगा हुआ जिस पर ओम शांति लिखा है, किसी किसी के बैच पर श्री कृष्ण बने हुए हैं और किसी किसी बैच पर ज्योति बिंदु का निशान है, क्योंकि परमात्मा जब सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो हमारे सामने एक लक्ष्य रखते हैं और वो कहते हैं बच्चे तुम्हें कैसा बनना है, सतयुगी दुनिया में जाना है, तो श्री कृष्ण जैसे गुण अपने में धारण करो। श्री कृष्ण को देखते सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, और क्योंकि इनकी दुनिया में आप जाने वाले हो। और जो एक तरफ बिंदी देखते हैं वो निराकार परमात्मा का प्रतीक है, जो संदेश देने के लिए आया है। अगर श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है तो देह और देह के संबंधों से अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे, तभी श्री कृष्ण जैसे देश में, श्री कृष्ण जैसे राज्य में आप आ सकते हैं। ओम शांति। तो भाइयों, आपने देखा ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, भाई ने पूरा स्पष्ट तरीके से बताया, और आज मैं भी ब्रह्मा कुमारीज के रंग में रंगा हुआ हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सुहावना, बहुत ही अलौकिक दृश्य था। तो मैं भी आज उन्हीं के देश में आया हुआ हूँ और बहुत सुनकर अच्छा लगा कि ब्रह्मा कुमारी इतना अच्छा कार्य कर रही है। थोड़ा लीक से हटकर है, थोड़ा भक्ति में है। जो ये बताते हैं शंकर पे धतूरा चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, बल्कि हम तो यही चाहते हैं कि आज का युवा नशा से दूर रहे। तो इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा। ये बहुत वास्तविकता में प्रश्न पूछा, क्योंकि मुझे याद एक बार मैं कुंभ के मेला में था, तो एक महात्मा जी से, बड़े सन्यासी से पूछा किसी ने कि आप भांग क्यों पीते हो, तो उन्होंने कहा शंकर जी भांग पीते हैं इसलिए मैं भांग पीता हूँ। अब आप देखिए शंकर जी जहाँ रहते हैं सूक्ष्म वतन में, वहाँ पर भांग कहाँ से आई? और इसी चीज को देखकर हमारे युवाओं ने गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब आदि का सेवन करते हैं। और कई पूछे कहते शंकर जी करते तो हम करते, कौन सी बड़ी बात है? तो परमात्मा ने आकर के बताया कि इन चीजों से छूटने का सहज तरीका है, और वो है राजयोग। राजयोग से क्या होता है कि आज हम समय में जो हमारी शक्तियां हैं वो छीड़ हो गई हैं, बुराइयों में आकर के, अवगुणों में आकर के, और खास करके ये गुटखा बीड़ी तंबाकू में आकर के कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो ब्रह्मा कुमारी सहज तरीका से इन चीजों से छुड़ाया जाता है, और वो राजयोग है। राजयोग अर्थात अपने रहस्य को जानो। रहस्य है मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। जब मैं देखता हूँ कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का सर्व संबंध परमात्मा के साथ है, तो जब आत्मा की अनुभूति के लिए हम थोड़ा समय निकाल करके परमात्मा से मन बुद्धि को जोड़ते हैं, तो उनके साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, जिससे आत्मा के अंदर शक्ति आती है।
और जब मेरे अंदर शक्ति आएगी तभी हम बुराइयों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जब बुराई अंदर आती तो योग का प्रयोग करके ही उन बुराइयों को दूर किया जाता है। और वर्तमान समय में युवा, वृद्ध, बच्चे सभी के अंदर ये बुराइयां आ चुकी है। तो परमात्मा का ये संदेश है कि सबको मेरे साथ जोड़िए, मुझे याद करें, मुझे पहचाने, और जब भगवान को पहचानेंगे, अच्छाई धारण करेंगे तो ऑटोमेटिक बुराइयां हमारे अंदर से निकल जाएगी। ओम शांति। जैसे कि देखा गया है कि हमारी जो राष्ट्रपति है, सुना है कि वो भी ब्रह्मा कुमारी की एक सदस्य है। तो एक क्या ऐसा संदेश है हमारे युवा वर्ग को जो ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन करें, उसको अपनाएं, क्योंकि ये सुना देखा जाता है कि लाइफ स्टाइल तो बहुत ही अच्छी है यहाँ की। तो आप जरा इसको थोड़ा क्लियर कीजिए कि युवा क्यों जुड़े हैं इसमें। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि वर्तमान समय युवा हमारे देश की रीढ़ है। जितना युवा सशक्त होगा हमारा देश उतना ही सशक्त होगा। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में एक युवा प्रभाग है, जिसके द्वारा हम युवाओं को नशा मुक्ति आज से कैसे छुड़ाते हैं उसका रहस्य भगवान बताते हैं। क्योंकि युवा अगर जुड़ेगा और युवा अपनी ऊर्जा को पहचानेगा, अपनी शक्ति को पहचानेगा, तो आने वाले समय में ये युवा हमारे देश का भविष्य बन जाएगा। इसे परमात्मा कहते हैं कि युवा को जोड़ेंगे तो, क्योंकि जो युवा के अंदर बहुत प्रकार की शक्ति होती है, लेकिन नकारात्मक बातों में, नेगेटिव बातों में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। अगर वो अपने आप को ब्रह्मा कुमारी से जोड़ेगा, अपने आप को पहचानेगा, तो अपनी शक्तियों को पॉजिटिव कार्यों में लगाएगा, जिससे उसे हर कार्य में सफलता सहज मिल जाएगी। क्योंकि जब आजकल पढ़ाई के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में जब युवा निकलता है तो यही कहता है मेरा तो किसी काम में सफल ही नहीं होते। तो सफल कैसे होगा, क्योंकि उसका मन और बुद्धि चारों तरफ भटक रहा है। तो हमारी ब्रह्मा कुमारी जुड़ के क्या होता है, मन और बुद्धि को एकाग्र किया जाता है। जब मन और बुद्धि दोनों एकाग्र हो जाएंगे तो किसी भी कार्य में सहज सफलता प्राप्त हो जाती है। इसे ब्रह्मा कुमारी संदेश देती है कि अगर अभी आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ेंगे तो आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कार्यों में लगा सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हो भाई जी कि आपके यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो वो जो हमारा आज का युवा है बहुत ज्यादा टेंशन तनाव में है, तो और परीक्षाएं भी आती हैं, तो बहुत सारे हमने देखा सुसाइड केस भी कोटा में हो रहे हैं। तो उससे अगर मेडिटेशन से जुड़ेगा वो, तो उससे क्या उसे फायदा होगा, कहाँ तक फायदा होगा? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान समय हम भी जब कभी न्यूज में देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक 8 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली। तो ये सब क्या है, 8 साल का बच्चा और फांसी, सोचिए आप। तो वास्तविकता में क्या है कि आज जो युवा को मन को दिशा नहीं मिल पा रही है, और दिशा देने का कोई कार्य करता ही नहीं। जिसके साथ बैठता है, जिससे बात करता है, कोई न कोई प्रकार की गलत बात, गलत चीजों की ओर ही हम लोग अग्रसर हो जाते हैं। इसे ब्रह्मा कुमारी क्या करती है, ब्रह्मा कुमारी में आकर के मन को पॉजिटिव कार्यों तरफ जोड़ा जाता है। क्योंकि अगर हम, हमारी जो एज है 14 से 20 साल की, 22 साल की, ये एक ऐसी एज है, अगर इसमें हम अपनी शक्तियों को पॉजिटिव कार्य में लगा लें तो हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसी समय में हम लोग बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो कोई ऐसी चीज हमको सारा मिलता नहीं। कह देते ब्रह्मा कुमारी मत जाना, वहाँ पर कई प्रकार की भ्रांतियां लग दी हैं कि वो भाई बहन बना देते हैं। वास्तविकता भाई बहन बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल उनको पॉजिटिव दिशा में मोड़ते हैं कि अपने को पहचानो और अपनी ऊर्जा को पहचानो, और ऊर्जा को पॉजिटिव कार्यों में लगाइए। और राजयोग जो हम लोग करेंगे, आपने कहा मेडिटेशन क्या लाभ करेगा, मेडिटेशन बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए, युवा के लिए, वृद्ध के लिए, क्योंकि सबके अंदर वर्तमान से सभी तनाव टेंशन में है। तो तनाव और टेंशन कोई बॉडी में नहीं होता है, तनाव और टेंशन आत्मा के अंदर होता है। और आत्मा के लिए कोई मेडिसिन आज तक बनी नहीं है। आत्मा के लिए बेस्ट मेडिसिन है मेडिटेशन। और मेडिटेशन कोई जब शब्द आता है तो सोचते पता नहीं क्या करना पड़ेगा। मेडिटेशन का अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो योग होता है। और भगवान ने इसको बहुत सरल शब्दों का, बच्चे मुझे याद करो। याद अर्थात याद उसी की आती जहाँ कुछ प्राप्त होता है। तो अगर हम परमात्मा को पहचानेंगे कि वो मेरा अपना पिता है, और पिता से कोई मंत्र पढ़ के याद नहीं किया जाता है, पिता को मंत्र पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। पिता को केवल पिता के संबंध से अनुभव करें तो हम उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी यही संदेश देती है कि अपने पिता को, अपने आप को पहचाने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। हमारे साथ में एक भाई जी और खड़े हुए हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। ये भी काफी झंडा वगैरह लेके खड़े हुए हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पर जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं, और आपको क्या अपने लाइफ में चेंजिंग आ रही है, लग रही है? मैं सर ये 23 साल से इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूँ। और मुझे यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो सिर्फ लौकिक ज्ञान ही पढ़ता था, लेकिन आत्मिक ज्ञान, मन की शांति और मन सही निर्णय कर सके, वो राजयोग का अभ्यास मैंने यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आकर सीखा। और मैं उसका लाभ आज भी ले रहा हूँ।
और मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हमारी ऐसी उम्र के युवा भाई बहन हैं वो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर मन, बुद्धि और संस्कार को परिवर्तन किया जाता है। मन अच्छा सोच सके, बुद्धि अच्छा निर्णय कर सके और हमारे जीवन के श्रेष्ठ संस्कार बने, और उस संस्कार के द्वारा हम अपने माता पिता, अपने देश और अपने समाज का नाम रोशन करें। जैसे कि अभी हमारी बीजेपी की सरकार है, जो सिटिंग सरकार है, वो भी कहती है कि हम राम राज्य लाएंगे। यहाँ पे भी बताया जाता है कि एक राम राज्य आएगा, स्वर्ग आएगा। तो उनके राम राज्य और आपके राम राज्य में क्या अंतर है? परमात्मा का रामराज्य स्थापन करना माना सतयुगी राजधानी स्थापन करना। वर्तमान समय को देखें, हम कलयुग में रह रही हैं, लेकिन कलयुग में कब तक रहेंगे? आखिरकार जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब जब कलयुग का समय चल रहा है तो कलयुग के बाद अगला जो युग आने वाला है वो है सतयुग। सतयुग अर्थात सतो प्रधान दुनिया। सतयुग अर्थात जहाँ पर आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान के आधार से चलती है। ऐसा राम राज्य होगा जहाँ पर हर आत्मा एक राम के स्वरूप में अपने को अनुभव करेगी और सर्व प्राप्तियां परमात्मा से लेकर के, और ये दुनिया में दोबारा परमात्मा राम राज्य स्थापन कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। तो आज आपने देखा, आज आपको बहुत अच्छी चीज बातें सुनने को मिली कि देखा कैसे राम राज्य की बातें कर रहे हैं सभी भाई लोग और इस पे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका एक सबसे शानदार चीज है पवित्रता। ये लोग पवित्रता के ऊपर बहुत जोर देते हैं, शायद इसीलिए लोग थोड़ा कहते हैं कि ये पवित्रता ज्यादा, लेकिन बहुत अच्छी चीज है पवित्रता। तो हम सभी से आपसे भी गुजारिश करेंगे, एक बार ब्रह्मा कुमारी से आइए और देखिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या है, परमात्मा क्या कहना चाहता है। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।